सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। मेरी मन्नत का दिया बुझा दिया इसने। हे भगवान, हम क्यों अपने मन में विद्या की सही छवि नहीं बना पा रहे हैं? क्या विद्या का वो सती रूप बस एक दिखावा था, या ये एक दिखावा है जहाँ विद्या को दोषी ठहराया जा रहा है? सिंदूरा सही है या विद्या? सच तो हमें जानना ही होगा कि इन दोनों में से कौन सच कह रहा है। पंडित जी, क्या हम दोबारा ये पूजा शुरू नहीं कर सकते? जी नहीं, अब तो हमें अगले मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही कहा था कि पूजा में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। और वो दिया जिसे रात भर जलना चाहिए था, वो तो पूजा शुरू होने से पहले ही बुझ गया। बहुत बड़ा अपशगुन है ये। हे भगवान, अनिकेत की रक्षा कर। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है विद्या? बताओ मुझे, क्यों सबकी दुश्मन बन बैठी हो तुम? क्यों किसी की खुशी नहीं देख पा रही हो तुम? तुम जानती थी ना कि यह पूजा दी के लिए कितनी जरूरी है? जानती थी ना तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने उस दिए को बुझा दिया, उस दिए को। पूजा भंग की है तुमने। शर्म आती है ये सोचते हो कि तुम इस हाथ तक गिर सकती हो। बार बार तुम मेरी दी को सताती हो, बार बार। देखो मेरी दी को रो रही है, इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम इस घर में लोगों को खुश नहीं देख सकती हो, तो तुम इस घर में क्या कर रही हो विद्या? यस, बोल दो सागर, बोल दो विद्या को कि वो इस घर से चली जाए। एक बार तुम्हारे मुंह से ये बात निकल जाए, फिर मैं बुआ जी को भी मना लूंगी। आई एम श्योर वो खुद तुम्हें सपोर्ट करेंगी। क्यों इस घर के लोग बार बार तुम्हारी वजह से उदास होते हैं? क्यों क्यों बार बार तुम्हें वही घिसी पिटी कहानी दोहरानी पड़ती है? कह दो सागर, कह दो विद्या से जाने के लिए, बोलो। नहीं विद्या, अब ये ना होगा। अब और नहीं।
मुझे कोई फैसला लेना पड़ेगा। विद्या, अंदर जाइए। आपने सुना नहीं हमने क्या कहा? देखा आपने? देखा विद्या ने क्या किया? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने देखा कि दिया बुझ गया, लेकिन विद्या ने कहा कि उसका पैर फिसल गया था। हो सकता है कि यह महज एक हादसा हो। पर बुआ जी, हम सबने देखा दिया बुझते हुए। हमने देखा कि दिया बुझा, लेकिन उस वक्त विद्या के मन में क्या चल रहा था हम नहीं जानते हैं ना। सिंदूरा बेटे, हम दोबारा पूजा करेंगे। आपकी श्रद्धा बेकार नहीं जाएगी बेटे, और इस बार ये पूजा जरूर सफल होगी और अनिकेत जी भी जरूर ठीक हो जाएंगे। हाँ दी, बुआ जी जो कह रही है बिल्कुल सही है। मुझे लगा था कि ये मंजर देखकर तो बुआ जी विद्या को जरूर घर से निकाल देंगी, पर उन्होंने तो सागर का भी साथ नहीं दिया। कहीं बुआ जी सचमुच विद्या पर विश्वास तो नहीं करने लगी है। पूजा में जो कुछ भी हुआ उससे हमें बड़ा दुख हुआ। हमें भी। हमें लगता है कि सिंदूरा जी को शालू को भेजना चाहिए था ना गंगा जल लाने। ऐसा आपको नहीं लगता? जरा सोचिए तो, अगर शालू जल लाती ना तो उसका पाँव नहीं फिसलता, दिया नहीं बुझता, पूजा संपन्न हो जाती, सिंदूरा जी की मन्नत पूरी होती, अनिकेत जी ठीक हो जाते और इस घर में खुशियां लौट आती, है ना? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शालू बेटे, जरा पानी पिलाएंगे हमें? जी। और इस घर में सारी खुशियां लौट आती और इसकी जिम्मेदार शालू होती। वो क्या है ना, हमने शालू को सही संस्कार देके बड़ा किया है। विद्या भी कोशिश करती है कभी कभी शालू के जैसा बनने के लिए, पर शालू आखिर शालू है ना। जरा सोचिए, अरे गंगा जल का एक कलश सही पकड़कर वो इस घर में कितनी खुशियां ला सकती थी, है ना शालू? गलती हो गई, हादसा था। वो भी हादसा ही था। वरना भाभी कभी ऐसा नहीं करेंगे, और हम जानते हैं कि ये हादसा भी जरूर किसी और की गलती की वजह से हुआ होगा। भगवान जाने, गलती की वजह से या साजिश की वजह से। पंडित जी, सिंदूरा दीदी की मन्नत पूरी करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, हमने गलती की है और हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। कठिन परीक्षा है। हम कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। आप हमें बताइए तो सही कि क्या करना होगा। ऐसे हालात में जिससे भी गलती हुई है उसे 48 घंटे का निर्जला उपवास रखना होगा और अगले दिन पूजा करनी होगी। उसके पश्चात ही मन्नत का दिया दोबारा रखा जा सकता है। गलती तो हमने की है, पर उसका प्रायश्चित भी हम ही करेंगे। हम 48 घंटे का निर्जला व्रत रखने को तैयार हैं। बाबूराव, 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 पानी दीजिए। लीजिए।
इस घर में कोई भी काम कहने से पहले क्यों नहीं होता है? हर काम के लिए बोलना पड़ता है मुझे। ये बेडशीट्स क्यों नहीं बदली अब तक? हम बदलते। प्लीज रहने दो और जाओ यहां से। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला इस प्यार में हो। अरे फूल, ये क्या करे मेरे कमरे में अब तक? ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। प्यार है या सजा ये लगा लो, ठीक हो जाएगा। टूटता क्यों नहीं दर्द का उंगली कट गई तुम्हारी, सेप्टिक हो जाएगा। घुरो मत, लगा लो। जीजा जी, क्या वो आप लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हैं? एक मिनट, ये लीजिए, पानी पीजिए। कितनी कोशिश की ना तुम दोनों ने मेरी जिंदगी मुश्किल बनाने के लिए। लेकिन एक बात का एहसास तुम दोनों को अब भी नहीं है, वो ये कि फिलहाल तो मैंने ही तुम दोनों को अपाहिज बना कर रखा है, एक को शरीर से तो दूसरे को दिमाग से। मैंने कहा था ना विद्या, इस घर में तुम्हारे बस कुछ ही दिन बचे हैं, और अब मैं धीरे धीरे तुम दोनों के सारे सहारों को तुम दोनों से दूर कर दूंगी। और मेरी बात याद रखना, जब तुम इस घर से चली जाओगी ना, तो इस घर में एक आदमी नहीं होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचेगा। देखो ना, आज भी सागर ने तुम्हारे बारे में क्या क्या कह दिया। ये तक कह दिया कि पता नहीं तुम इस घर में क्यों रह रही हो। विद्या, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे सुहाग को बख्श दो। तुम कहती हो ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा सिंदूर, तुम्हारा मंगलसूत्र सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो कम से कम मेरे सिंदूर, मेरे मंगलसूत्र का तो मान रख लो।
बुआ जी ने बहुत विश्वास के साथ तुम्हें अनिकेत की जिम्मेदारी सौंपी। बुआ जी के विश्वास को मत तोड़ना। देखा विद्या, क्या हालत कर दी आपने सिंदूरा की। आपके पास जो है उसकी कदर करना सीखिए आप। अब जाइए, हम बैठेंगे अनिकेत के पास। जी। सिंदूरा, बेटे संभालिए अपने आप को। कैसे संभालूं बुआ जी? सोच सोच कर मन घबराता रहता है। पता नहीं विद्या की अगली चाल क्या होगी। डर डर की जिंदगी बिता रही हूं मैं इस घर में। अब तो मैंने विद्या पर इल्जाम लगाना भी छोड़ दिया है, क्योंकि सारा सच अपनी आंखों के सामने होते हुए भी इस घर के बड़े यही मान लेते हैं कि शायद कोई हादसा हो, शायद कोई गलतफहमी हो। इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हमारे दिमाग में एक बात चल रही है। अगर विद्या वैसी ही है जैसा कि हम समझते हैं, मतलब कि अगर उसकी दिलचस्पी पैसों में ही है, तो हम उसका एक इम्तिहान लेंगे। हम उससे कहेंगे कि या तो वो पैसे लेकर ये घर छोड़कर चली जाए, या फिर एक नौकर की तरह घर में पड़ी रहे। अगर विद्या पैसे लेकर जाने को तैयार हो जाती है, इसका मतलब आप सही थी। उसके बाद तो हम उन्हें घर से बाहर निकाल ही देंगे। लेकिन अगर वो जाने को तैयार नहीं होती हैं और घर में एक नौकरानी की तरह पड़े रहने को तैयार हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं होगा बुआ जी। ठीक है, तो हम आज ही यह इम्तिहान लेते हैं। लेकिन आप ये बात किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे हम विद्या की असलियत जान सकें। जी। देखो ना निकेत, फाइनली सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैं चाहती हूँ। क्या सोच रहे हो कि विद्या पैसे नहीं लेगी? लेगी, जरूर लेगी। कैसे? मैं जानती हूँ। और हाँ, इस बार कोई चूक नहीं होगी। मैं सब फंसूंगी कि उसे पैसे लेने ही होंगे। वो नहीं जानती कि सिंदूर क्या कर सकती है। शंभुनाथ जी, सिंदूरा दीदी की मन्नत पूरी करने के लिए अब हम निर्जला उपवास रख रहे हैं। शंभुनाथ जी, हम संकल्प लेते हैं कि अगले 48 घंटे तक हम अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। हमने अपने परिवार वालों को, जीजा जी को बहुत कष्ट दिए हैं। ये हमारा प्रायश्चित होगा उनके कष्टों के लिए। आप हमारी गलती सुधारने में हमारी मदद कीजिए। अनिकेत जीजा जी को जितने कष्ट पहुंचे हैं,
उसे दूर करने में मदद कीजिए। हमारा संकल्प स्वीकार कीजिए। बुआ जी, ये खाली चेक आपके लिए। बड़ी से बड़ी जो रकम दिल में आए भर दीजिए इसमें। क्यों? एक मिनट, हमें अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये चेक हम आपको यूं ही नहीं दे रहे हैं विद्या। ये चेक कीमत है आपकी इस घर को छोड़कर जाने की। हम आपको मुंह मांगी रकम देंगे और उसके बदले में आप हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाएंगी, बिना कोई सवाल जवाब किए। सोच लीजिए विद्या, आपकी एक हाँ आपको एक पल में लाखों की मालकिन बना सकती है। बुआ जी, हम लखपति बनकर क्या करेंगे? हमें रुपयों पैसों किसी की जरूरत नहीं है। विद्या, कोई और होता तो शायद आपकी इन मीठी मीठी बातों में आ जाता, लेकिन हमने आपकी हरकतें देखी और सुनी है। अनिकेत के हादसे के समय आपकी मौजूदगी, सिंदूरा पर लगाए आपके इल्जाम, और कल पूजा के समय जानबूझकर दिया बुझा देना। आपके इन कारनामों को देखने के बाद आपको लगता है कि हम आपकी किसी भी बात पर यकीन करेंगे? देखिए, हम आपसे इस बात पर कोई बहस नहीं करना चाहते। हम तो बस आपको एक मौका दे रहे हैं एक ही पल में ढेर सारे पैसे कमाने की, जो कि शायद आपका मकसद भी है, जिसकी वजह से आप रोज नए नाटक करती रहती हैं। विद्या, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं ना, मुंह मांगी रकम लीजिए और इस घर को छोड़कर जाइए। अगर इसके बाद भी आपको इसी घर में रहना है तो आपको इस घर की बहू का दर्जा नहीं मिलेगा। आप यहाँ सिर्फ एक नौकरानी, एक आया की हैसियत से रहेंगी।